1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया को बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा था। इंडिया के अंदर सती प्रोसेस चल रही थी, जिसके अंदर लड़कियों को जलाया जाता था उसके हस्बैंड की लाश के ऊपर, क्योंकि एक बार अगर हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो फिर अब वो लड़की क्या करेगी एग्जैक्टली सोसाइटी में, सो उसको मार दिया जाता था। वैसा वेस्ट के अंदर स्लेवरी चल रही थी। हिटलर जैसे लोगों को जो भी चीज करनी थी वो उस चीज को बहुत सक्सेसफुली कर पा रहे थे एंड इंपीरियलिज्म उसके पीक पर था। लेकिन अभी की जनरेशन के साथ ऑलमोस्ट ये जो भी एक्सट्रीम डेवास्टेटिंग सिचुएशंस होती है ये बहुत मिटिगेटेड फॉर्म में हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन जो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस थी उससे एटलीस्ट हमें छुटकारा मिला है। लेकिन फिर भी जो डिप्रेशन के रेट्स है वो इतने ज्यादा क्यों है जेन जी की जनरेशन के अंदर? लोगों के पास अभी की एज में सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस है जिसको वो चूज करके अगर वो ऑल आउट जाने लगे तो फिर लिटरली उनका करियर बन सकता है बहुत इजीली। और एटलीस्ट पहले के समय के कंपैरिजन में अभी अपना करियर बनाना, पैसे कमाना एंड फेमस होना बहुत इजी है सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन फिर भी लोग उस चीज को प्रॉपरली कर नहीं पाते। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, हम लोग कभी भी एंग्जाइटी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जो जनरेशन है ये इतनी एंग्शियस जनरेशन इसलिए बन चुकी है बिकॉज इनके पास कुछ ज्यादा ही ऑप्शंस हैं। अब ज्यादा ऑप्शंस सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छी बात है, अगर मेनू में इतना ज्यादा खाना लिखा हुआ है, इतनी सारी चीजें आप मंगवा सकते हो तो फिर आप अलग अलग चीजें चेकआउट कर सकते हो एंड उसके कुछ प्रोज है, लेकिन उसमें नुकसान क्या है अब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से सबसे बेस्ट चीज कौन सी है। और आप में भी शायद सिर्फ इस मेनू को देखकर तंग आ जाओगे कि इसमें से मुझे एग्जैक्टली लेना क्या चाहे, सबसे बेस्ट कौन सी चीज है, सबसे खराब चीज कौन सी है, इतने सारे वेराइटी ऑफ प्राइजेस हैं, सो मुझे कम प्राइस में सबसे अच्छी चीज कौन सी मिल सकती है। एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट होता है जब भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं एंड इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे लाइफ में कुछ रूल्स हो। एंड जेन जी की जनरेशन के साथ दिक्कत ये है कि वो लोग रूल्स को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना नहीं चाहते क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए। वेल आप फ्रीडम ले सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से उस वर्ड को एक्सप्लेन करना होगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरह की फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। आपके पास फ्रीडम है कि आप किस तरह के करियर ऑप्शंस को आपको चूज करना है, लेकिन क्या आपने कोई भी करियर ऑप्शन को चूज किया है? अभी के डेली रूटीन में आप ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फ्यूचर ज्यादा बेहतर बन सकता है? नाउ बिकॉज जेन जी के पास ये ऑप्शन है कि वो जिम में भी जा सकती है, जिम में जाने की जगह पर वो घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स भी देख सकती है, स्कूल जाकर वो अच्छे से रीडिंग कर सकती है, लेकिन फिर वो यूट्यूब में जाकर इस चीज को फाइंड आउट नहीं करेंगे कि मे बी शायद स्कूल के अंदर मुझे बताया नहीं जा रहा है कि हमें एग्जैक्टली किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए, राइटिंग का मतलब क्या है, ऐसे किस तरह से लिखने चाहिए, हम लोग एक ज्यादा बेहतर थिंकर किस तरह से बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर मुझे स्टडी करना है तो फिर वो स्कूल में मुझे नहीं बताते। सो ऑब्वियस है कि मुझे घर पर आकर अपनी अलग से भी स्टडी करनी होगी ताकि मैं एक ज्यादा बेहतर इंसान बन सकूं। एंड वैसे भी जो भी स्कूल, कॉलेज एंड जॉब के टाइमिंग्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि हमें पूरा दिन उसके अंदर लगाना पड़ता है। हमारे पास कुछ जो फ्री आवर्स पड़े हुए होते हैं, आप लोग उन आवर्स में क्या करते हो? जेन जी की दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग उन आवर्स में करेंगे क्या एंड उसी मोमेंट पर एंग्जाइटी का इमर्जेंस होता है। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि आपके दिमाग के अंदर दो डिजायर्स है एंड अब आपको पता नहीं है कि उन दोनों में से सही चीज कौन सी है। लेकिन मेन दिक्कत वहां पर आती है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको यह पता है कि आपके दिमाग के अंदर दो डिजायर्स हैं। आपको तो ऐसा ही है कि आपके दिमाग के अंदर किसी तरह की एंग्जाइटी है, आपको कुछ हलचल सी फील होगी, आपको सैडनेस के इमोशंस फील होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपको इससे किस तरह से एग्जैक्टली सॉल्व करना है। जिसके बाद आप बस माइंडलेसली स्क्रॉल करोगे और नेटफ्लिक्स पर अपना टाइम फोड़ोगे और कोई ऐसी चीज करोगे जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकती। आप चीप डोपामिन हिट्स को गेन करने की कोशिश करोगे एंड इसमें भी दिक्कत ये आती है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली वैसी चीजें करते रहते हो तो फिर आपकी जो बेसलाइन डोपामिन लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। मीनिंग अब अगर आप अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे जिम जाने से, बुक रीड करने से, ऐसे लिखने से, क्योंकि अपेरेंटली अगर आप लिखते हो तो फिर आपकी थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर बनती है, आपके थॉट्स भी ज्यादा अलाइंड वे में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने आइडियाज को कहीं पर बाहर जाकर शेयर करने की कोशिश करोगे तो फिर आप ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे। वो सारी चीजें आप अगर करने की कोशिश करोगे तो फिर अब आपको उसमें बिल्कुल ही मजा नहीं आने वाला है, बिकॉज
आपका जो बेसलाइन डोपामिन लेवल्स है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर की साइड जाने लग गए हैं। तो आपको बाकी सारी चीजों के अंदर बोर्डम फील होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को हैबिटेंट बना रहे हो कि वो ऐसी चीजें कर सकता है जिसके अंदर उसको इंस्टेंटली डोपामिन्स के हिट मिल सके ना। अगर आपने कभी बुक रीड करने की कोशिश की होगी तो फिर आपको पता होगा कि उसमें आपको बैठकर बस रीड करना होता है घंटों तक, एंड उस चीज में कोई इंस्टेंटली हमें फन नहीं फील होता है, क्योंकि उसमें कोई पिक्चर्स नहीं होता है, उसमें कोई सुंदर वॉइसेस नहीं होते हैं, उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। अगर आप नॉन फिक्शन बुक रीड कर रहे हो तो वो सारी चीजें आपके पास से छीन ली जाएगी एंड आपको एक प्योर नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। तो फिर क्या आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि आप उस नॉलेज को अच्छे से लर्न कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको एंड फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सको। वो सारी चीजें करने की आपके अंदर ना तो हिम्मत होगी, ना तो आप इतना केपेबल होगे कि वो आप असल में कर पाओ, बिकॉज आपने अपने दिमाग को इस तरह से हैबिटेंट बनाया हुआ है कि उससे कॉन्स्टेंटली ऐसी चीजें मिल सकती है जिसकी वजह से उसको मजा आएगा। सब आपके दिमाग को कभी यह मन ही नहीं करेगा कि वो दूसरी सारी चीजों को भी एक्सप्लोर करे जो असल में इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। At 3 a.m. Haha, me every night. Lol, about right. Me with my overthinking mind is equal to no sleep. Sounds like me. It's 1 a.m. Can't sleep but really entertained by watching this. इसके अंदर 2 million likes है and views भी कुछ 8 million है। ये ऑब्वियस है कि लोग इस रील के साथ इतना भयंकर वे में रिलेट क्यों कर पा रहे हैं। आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि रात के 3 बजे लोगों को एक्चुअली नींद क्यों नहीं आती है। वेल, उसके पीछे का ये एक रीजन हो सकता है कि पूरे दिन में आप अपने दिमाग को अच्छे से डिस्ट्रैक्टेड रखते होंगे। जो भी अंडरलाइन डिजायर्स है आपके कि आपको अपने फ्यूचर में कुछ अच्छी चीजें चाहिए, आपने कुछ गोल्स सेट किए हैं लेकिन आपको पता है कि आप उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़े से सैडनेस के इमोशंस भी फील हो रहे हैं। वेल, उन सारी चीजों से आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो एंड आप उन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए भुला सकते हो कि मुझे अभी के लिए इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना, एंड जो भी दूसरी एक्टिविटीज है उसके अंदर अपने आप को बिजी रख सकते हो। लेकिन फिर रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो फिर इस मोमेंट पर आपको बस बेड पर सोना है एंड आप कोई और चीज कर नहीं सकते। एंड उस मोमेंट पर जब आपका ब्रेन क्लीनिंग कर रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी फालतू की चीजें हैं, उन सारी चीजों को मुझे निकालना होगा, जब आपका ब्रेन इस तरह से फालतू की चीजों को निकालता है तो फिर उस मोमेंट पर आपको पता लगता है कि नहीं, मे बी शायद कुछ चीजें हैं जो भी सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो फिर मुझे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वेल, जेन जी को यही एक सिंपल सी चीज करने की जरूरत है। आप लोगों को बस एक बार दोनों चीजों को अच्छे से समझना होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो डेली लाइफ में आपको करनी चाहिए लेकिन फिर भी आप उनको इग्नोर करते हैं। एंड वो चीजें बहुत सिंपल होती हैं, लाइक मॉर्निंग में उठकर जिम जाना, फिर ब्लैक कॉफी लेकर अपने टेरेस पर जाकर अच्छे से सनलाइट लेना ताकि आप ज्यादा डिसिप्लिन रह सको पूरे दिन के अंदर, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जेटिक रिचुअल हो सकता है जो अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं करते क्योंकि आप थोड़े सा आलसी हो। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आप किस तरह से अपनी बायोलॉजी, अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, इन सारी चीजों को आप एग्जैक्टली किस तरह से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज के बारे में पता होगा तो फिर आप उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको आप सॉल्व भी कर पाओगे। अगर आप इस तरह से रिसर्च करोगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्शंस परफॉर्म करोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं एंड रात को 3 बजे आपको नींद आ सकती है अगर आप इन सारे बड़े बड़े डिजायर्स को, अनसॉल्व्ड डिजायर्स एंड एंक्शियस थॉट्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो। इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा कि आपको डायरेक्टली हैप्पीनेस नहीं चाहिए जो आप कॉन्स्टेंटली पूरे दिन में लेते रहते हो चीप डोपामिन हिट्स को कंज्यूम करके। लेकिन अगर आप सेक्रीफाइसेस करोगे डे टू डे बेसिस पर अगेन एंड अगेन, तो फिर उसके बाय प्रोडक्ट में जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी वो सही में बहुत प्रेशियस चीज बन जाएगी आपके लिए। एंड एक बार अगर आपने इस चीज को फील करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप उसको कभी भी छोड़ोगे नहीं। लाइक अगर एक इंसान 6 महीने के लिए जिम जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो जिम को नहीं छोड़ने वाला है, वो कंटिन्यू रखेगा अपनी मेंबरशिप को एंड हर रोज जिम में भी जाएगा। वो घर पर आकर डाइट के ऊपर भी वर्क करेगा, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने की भी कोशिश करेगा कि वो एक्चुअली किस तरह से ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर सकता है। वो सारी चीजें वो कर सकता है
बस उसके लिए उसको स्टार्टिंग के जो 6 महीने होंगे उसके अंदर उसको विलिंगली कन्फ्रंट करना होगा इन सारे सेक्रीफाइसेस को, क्योंकि डेली जिम जाना इजी बात नहीं है। हर रोज एक ही चीज करना इजी नहीं है, उसमें बोर्डम फील होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको उसको बस सहन करना होगा। इसके लिए कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो बस आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ के अंदर तो फिर वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्शंस लेने होंगे जो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए, लेकिन फिर भी आप उससे इग्नोर करते हो दूसरी सारी चीजों के साथ डिस्ट्रैक्ट होकर। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कैसे कौन से एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो अपनी डेली रूटीन में। एंड एक बार अगर आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि आप कौन सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर 99% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने सामने कोई पेपर के ऊपर लिख पाते हो या तो फिर उनको अपने मुंह में से निकाल पाते हो अच्छे से उसको फ्रीजिंग करके, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसके आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो इंटरनेट पर जाकर और लोगों को पूछकर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होगा कि जो प्रॉब्लम्स होगी वो बहुत सिली होगी एंड आप उसे बहुत इंस्टेंटली फिक्स भी कर पाओगे, लेकिन जो फिक्सिंग का जो पूरी प्रोसेस होगी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आंसर स्पेसिफिकली कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता। लाइक अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो फिर YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो आपको स्पेसिफिकली बहुत प्रिसाइसली बताता है कि आप किस तरह से ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो। एक बार आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर बन जाएगी। आपको उसके ऊपर वर्क करना होगा अगेन एंड अगेन हर रोज जब भी आप दूसरे इंसान के साथ मिलो तब, एंड आपको कोई और एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी होगी ताकि आप ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंसिएशंस कर सको वर्ड्स के। वो सारी चीजें डिफिकल्ट होगी, लेकिन एटलीस्ट अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है एंड उस सॉल्यूशन को आप सही में अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड उसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपको सैक्रिफाइसेस करने होते हैं एंड उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। जब आप इस तरह से सैक्रिफाइसेस करोगे अपनी लाइफ में तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एंजॉयमेंट फील होगी।